जैसा कि आप सभी को जानकारी है, वर्तमान स्थिति में भारत तथा विश्व कोरोना महामारी से पूरी तरह जूझ रहा है। बहुत से देश इस बीमारी के लिए वैक्सीन बनाने में प्रयासरत भी है और कुछ हद तक भारत ने भी इसमें सफलता अर्जित करी है। भारत में धीरे धीरे इस बीमारी ने अपने पैर पसारे हैं। आज पूरे भारत में लॉकडाउन 0.3 की स्थिति बनी है। न जाने आगे चलकर लॉकडाउन 4-5 की भी स्थिति बन सकती है अगर हमने इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया। यही समय है कि हमें जल्दी से जल्दी सचेत हो जाना चाहिए। और अभी तक इस बीमारी की न तो वैक्सीन बनी है, न ही इसका कोई सटीक इलाज मिल पाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तथा WHO संस्था द्वारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का मैसेज दिया गया है, वह सुझाव कोरोना को एक हद तक रोकने में मददगार करेगा। देश के एक नागरिक होने के नाते तथा मेरे अपने कर्तव्य को समझते हुए इस वीडियो के माध्यम से कुछ सुझाव प्रस्तुत करे हैं, जिस पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इसकी मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया गया तो हम जल्द ही कोरोना चेन को ब्रेक कर सकेंगे। जैसा कि सभी जानते ही हैं, बहुत से देशों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया, जिससे अब वहाँ की स्थिति नियंत्रित है और कुछ जगह तो लॉकडाउन भी खत्म किया गया है। मेरा इस पीपीटी में जो भी डाटा लिया गया है वह पूर्णतः इंटरनेट द्वारा लिया गया है और इस डाटा का उपयोग मैंने जनहित के लिए ही लिया गया है। तो आइए हम आगे चलकर समझते हैं कि कोरोना चेन को कैसे ब्रेक किया जा सकता है। मैंने मेथडों को स्लाइड के द्वारा समझाया है, जिसके माध्यम से हम कोरोना वायरस को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये मेथड आखिर है क्या। कोरोना को ब्रेक करने के लिए जो मैंने मेथड अपनाई है उस मेथड का नाम मैंने चक्रव्यूह ब्रेक मेथड कोविड-19 रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसका नाम चक्रव्यूह ब्रेक मेथड क्यों रखा है। जैसा कि हम सभी को पता है और हमने महाभारत में देखा है कि गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अभिमन्यु को परास्त करने के लिए एक चक्रव्यूह की रचना की गई थी। वह चक्रव्यूह क्यों टूट गया? क्योंकि अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह का पूर्ण ज्ञान नहीं था और वह उस युद्ध में परास्त हो गया। कोरोना महामारी का संक्रमण मुझे एक महाभारत के युद्ध से कम नहीं लगा, इसलिए मैंने इसका नाम चक्रव्यूह ब्रेक मेथड कोरोना-19 रखा है। अगली स्लाइड में मैंने कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि यह हमारी बॉडी पर किस प्रकार प्रभाव डालता है, इसके क्या सिम्टम्स है, क्या प्रिवेंशन है, क्या टर्मिनेशन है। ये चार्ट द्वारा बताया गया है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। साथ ही मैंने यह भी दर्शाया है कि एक मानव शरीर के विभिन्न अंगों पर यह कितने प्रतिशत प्रभाव डालता है। इस मेथड को अपनाकर हम किस प्रकार हमारे भारत को कोविड-19 के अगेंस्ट सुरक्षित कर सकते हैं। इस महामारी से बचाव हेतु एक उदाहरण के तौर पर मैंने एमपी के छोटे से शहर उज्जैन को लेकर समझाने की कोशिश करी। मेरा यह मानना है कि इस एग्जाम्पल को अगर हर स्टेट में फॉलो किया गया तो यह जरूर ही सफलता दिलाएगा। और आप सभी को भी मेरा सुझाव अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। मैंने उज्जैन शहर की 2011 जनगणना के अनुसार पॉपुलेशन को चार्ट में बताया है। तो आइए हम आगे के पहलुओं को देखते हैं कि किस प्रकार स्टेपों को फॉलो करके हम चक्रव्यूह बना सकते हैं और मेथड को अपना सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि स्लाइड में राइट कॉर्नर पर एक ग्रीन प्लेस दर्शाया है तथा उसके आसपास ऑरेंज बॉक्स द्वारा स्टेपों को दर्शाया है मैंने। सबसे पहले कोरोना को खत्म करने के लिए उसके खिलाफ हमें 3 चरणों का चक्रव्यूह बनाना होगा। स्टेप फर्स्ट, specified and demarcation of COVID-19 area. Step 2, marking main entry and exit point. Step 3, part wise dividation for whole area. हम इन चरणों को कैसे अप्लाई करेंगे ये समझते हैं। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, स्पेसिफाइड एरिया को डिमार्केशन करेंगे। उसके बाद उस क्षेत्र की ऑल एंट्री और एग्जिट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि हमने एक चक्रव्यूह की रचना कर दी है। इन क्षेत्रों को
अनेक सेक्टर भागों में वर्गीकृत करेंगे। चक्रव्यूह तो बन गया है, अब हमें मेथड कैसे अप्लाई करना है, किन किन व्यक्तियों की अहम भूमिका रहेगी, हम आगे समझते हैं। सबसे पहले तो हमें दूषित क्षेत्र का चार्ट तैयार करना होगा तथा सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट को क्लोज करेंगे और उस क्षेत्र का एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट निर्धारित करेंगे। अब उस क्षेत्र के निवासी डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट डॉक्टर हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, वॉलेंटियर हो, एनजीओ की सहायता लेंगे। इसके साथ ही हमें दूषित और सुरक्षित क्षेत्र की सूची भी तैयार करनी होगी और उस क्षेत्र में चयनित टीम को विभिन्न क्षेत्रों में भेजना होगा, जो टीम के सदस्यों के माध्यम से घर घर जाकर जांच करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि घर में कोई सदस्य वायरस या अन्य बीमारी से इन्फेक्टेड तो नहीं है, संक्रमित तो नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया भी जाता है तो तुरंत जिला अस्पताल और कोरोना केंद्र में उसे भेजेंगे तथा अन्य घर के सदस्यों को भी सलाह देंगे कि वह अपनी जांच कराए और घर में ही रहे। साथ ही सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए सभी आवश्यक साधन सामग्री भी अवेलेबल करवानी चाहिए और सर्वेक्षण के दौरान यह अधिक से अधिक लोगों को समझाना चाहिए कि वह अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें तथा अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करें ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति उनके संपर्क में तो नहीं आया है। और उस चार्ट में परिवार के मोबाइल नंबर भी ऐड करें जिनके द्वारा आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल नहीं किया गया है। हम सभी को जानना यह आवश्यक है कि डाउन सीजन के दौरान मिल्क, वेजिटेबल, किराना आदि वस्तुओं को केवल उन्हीं लोगों से लिया जाए जिन्हें प्रशासन ने सेल करने की अनुमति दी हो। आगे की स्लाइड में मेरे अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इस मेथड में सबसे अहम भूमिका डॉक्टर की रही है, इसलिए मेरा सुझाव है कि गवर्नमेंट डॉक्टर के साथ साथ प्राइवेट डॉक्टर भी अपना योगदान कोरोना वायरस को खत्म करने में दें। अगर प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा सहयोग सरकार को नहीं दिया जाता है तो सरकार को पूर्णतः अधिकार है कि वह उस डॉक्टर का लाइसेंस रद्द कर दे, क्योंकि अगर देश का व्यक्ति देश के संकट में काम नहीं आएगा तो वह किस काम आएगा। दूसरा सुझाव मेरे द्वारा आरोग्य सेतु ऐप के लिए है, क्योंकि मैंने जब इसे इंस्टॉल किया और इसके फीचर को जब समझा तो यह जाना कि इसमें एक ड्रॉबैक लगा। यदि कोई व्यक्ति अपने मोबाइल में आरोग्य ऐप इंस्टॉल करता है लेकिन ब्लूटूथ मोड ऑफ कर देता है तो उसे संक्रमित व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन जीपीएस मोड पर मोबाइल के माध्यम से संक्रमित व्यक्ति की जानकारी मिल सकती है। साथ ही उपभोक्ता को अलर्ट ट्यून के माध्यम से भी उस संक्रमित व्यक्ति के बारे में पता चल जाना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव आरोग्य सेतु ऐप के लिए है कि उसमें एक अलर्ट ट्यून की भी ऑप्शन होना चाहिए कि जब हमारा ब्लूटूथ मोड ऑफ हो तब भी हमें संक्रमित व्यक्ति के बारे में पता चल सके। मुझे लगता है कि यह मेरी मेथड एक कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि वर्तमान स्थिति में मैंने बहुत से वायरल वीडियो और समाचार पत्र के माध्यम से देखा है कि स्थानीय व्यक्ति जांच अधिकारी को आने ही नहीं देता है। मुझे लगता है कि अगर वह जांच अधिकारी उन्हीं के क्षेत्र का हुआ तो वह न तो उन पे पथराव करेंगे, न ही उनको हानि पहुंचाने देंगे और आसानी से जांच करा लेंगे। मैंने अपने सुझाव में स्थानीय क्षेत्र के डॉक्टरों की टीम बोली है ताकि हम उस क्षेत्र के व्यक्तियों को अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, तो उन्हें ना नहीं कह सकते और आसानी से हम जांच कर पाएंगे। अगर इस मेथड का निश्चित रूप से ठीक रूप से पालन किया गया तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम कोविड-19 से हमारे देश को, भारत को जीत दिला सकते हैं। साथ ही हमारे मोदी जी, हमारे सीएम सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने का कह रहे हैं, पर जब तक शासन कोई ठोस कदम नहीं उठाता, सामान्य जीवन जीने वाला व्यक्ति उस चीज़ को नहीं समझ पाता।
तो मेरा सरकार को यही सुझाव है कि सभी सेवा प्रदाताओं को यह दिशा निर्देश देते कि अगर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल नहीं है किसी भी उपभोक्ता के नंबर पर, तो वह उसके फ़ोन नंबर की सभी सुविधाएं रद्द कर दे, बंद कर दे। और अंत में यही कहूँगी, स्टे होम एंड सेव द कम्युनिटी।